अस्सलाम वालेकुम। अपनी 20 साल सहाफ़ती ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी हुकूमतों को देखा है, रिपोर्ट किया है। उसमें जाली किस्म की हुकूमतें भी थी, कुछ हुक्मरान बेहिस भी थे, इसी तरह कुछ हाइब्रिड भी थे। इससे पहले भी हाइब्रिड निज़ाम हमने देखा है शौकत अजीज़ और जमाली की सूरत में। लेकिन ऐसी बेहिस और ऐसी निकम्मी हुकूमत कभी मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में नहीं देखी थी, जिसका इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को सामना करना पड़ रहा है। आप देख लीजिए कि बनो जानी खेल, वहाँ पे इस मुल्क के 4 जवान, उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। पहले उनको गायब कर दिया गया और फिर उनकी लाशें बरामद हुई। उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके वालिदैन, उनके अजीज़, उनके चाहने वाले हज़ारों दीगर लोगों के हमरा, वो इस टटरती सर्दी में, इस कोरोना की वबा में 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और वो लोग उन लाशों को रख के वहाँ पे बैठे हुए हैं। और उनका डिमांड क्या है? उनका डिमांड सिर्फ ये है कि इंसाफ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ मांग रहे हैं और कहते हैं कि हम तब तक लाशों को दफन नहीं करेंगे जब तक कि FIR दर्ज नहीं होते और जब तक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी नहीं कराई जाती। अब इस दौरान हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, जो मैं बार बार कहता हूं कि वो, हम लोग उस्मान बुज़दार के पीछे तो पड़े हुए हैं, लेकिन वो बुज़दार प्लस है। जिन चीज़ों की वजह से बुज़दार साहब को कोसा जाता है, आप किसी भी हवाले से देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उनसे 10 कदम आगे हैं। आप देखें इस दौरान उन्होंने क्या कुछ तमाशे नहीं किए। कभी वो जहलम में शिकार करते हुए नज़र आते हैं, कभी क्या करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन न उनको हिम्मत हुई, न उनके किसी वज़ीर को हिम्मत हुई कि एक दिन के लिए जाके उन लोगों के साथ बैठें और उनकी फरियाद सुने और उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने की कोशिश करें। इसी तरह आप मरकज़ में देखें, लंबी लंबी ज़ुबानें हैं और पिछले कई सालों से हमने उन लंबी ज़ुबानों से क्या कुछ नहीं सुना है। एक साहब कहा करते थे कि जब एक भी कत्ल नाहक हो जाता है तो अर्श हिल जाता है। यहाँ पे आप देखिए कितने पख्तून वज़रा हैं, यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पख्तून हैं, यहाँ के स्पीकर पख्तून हैं, यहाँ पे दर्जनों वज़रा पख्तून हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? शिबली फराज साहब, फिर शहरयार आफरीदी को आप देख लें, वो कितनी बड़ी बड़ी कस्में खाते रहे। फिर हमारे अली मोहम्मद खान साहब को आप देख लें कि कुरान की आयतों से और दरूद शरीफ से अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी आज तक उस हवाले से एक भी लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला। न किसी को हिम्मत हुई कि वो वहाँ पे जाके उन लोगों की फरियाद सुने और उनको लाशें दफनाने पे आमादा करें। ये साहिबान जो बात बात पे कहा करते थे कि अर्श हिल जाता है, नौजुबिल्लाह, क्या अर्श भी कोई RTS है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में तो हिल जाता था जुल्म से, लेकिन अब आपकी हुकूमत में RTS सिस्टम की तरफ फैल हो गया है। अभी भी मैं समझता हूं कि वक्त गुजरा नहीं है। मैं पिछले 1 हफ्ते से इस हवाले से मुख्तलिफ हुकाम से राब्ता कर रहा हूं, उनको मुतवज्जे कर रहा हूं कि उन लोगों को इस पर मजबूर ना करें कि वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हों, और इस्लामाबाद की तरफ अगर वो चल पड़ें और फिर उन मजलूमीन पे अगर हुकूमत तशद्दुद करती है तो उसका क्या नतीजा आएगा। इसलिए आज मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूं कि खुदा का वास्ता, इस मुल्क के जो मुक़्तदिर लोग हैं, हुक्मरान हैं, अगर वो आप जाइए उन लोगों के पास। आप लोगों से तो वो बलूचिस्तान का जाम कमाल भी अच्छा था कि कम से कम वहाँ पे बैठे हुए लोगों के पास तो जाके बैठ जाते थे, कोई मिन्नत तरला तो कर लेते थे। तो ये तो वो इशू है कि जिसने हम सब के दिलों को दहला दिया है।